ज़माने को इस वक्त ऐसे उलमा की ज़रूरत महसूस हुई जो उलमा सिर्फ मस्जिदों के मेंबर पर खड़े होकर उम्मत मुस्लिमा की इस्लाह और तरबियत का काम का ज़िम्मा ही ना ले, बल्कि इस वक्त ऐसे उलमा की ज़रूरत भारत के मुसलमानों को है जो मीडिया के स्टेजों पर जाकर इस्लाम के दुश्मनों को ललकार कर उनके इस्लाम पर होने वाले एतराज़ात का दलाइल की दुनिया में जवाब दे सके। एक ऐसा मुनाज़रे का मैदान उलमा सजाए जहाँ पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी होने वालों की ज़बानों को पकड़ा जाए, इस्लाम पर उठाने वाले उंगलियों को पकड़ कर उनका जवाब दिया जाए। इस वक्त हालात ऐसे उलमा का तकाज़ा कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो तेज़ी के साथ हमारे हालात जो बदल रहे हैं, मस्जिदों के सर्वे के नाम पर, दरगाहों के सर्वे के नाम पर। अब मुसलमानों के हालात देखिए आप, कितने वकला है मुसलमानों के पास, कितने जज हैं जो आज मस्जिदों की हिफाजत के लिए खड़े हुए हैं। हम सब अफसोस कर रहे हैं कि संभल की जामिया मस्जिद का मसला आया, जहाँ पर 5 नौजवानों ने मस्जिद की हिफाजत के खातिर जाम शहादत को नोश किया। हज़रत ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह उस शख्सियत की दरगाह पर, बारगाह मुक़द्दस पर उंगली उठाई गई जिसने इस मुल्क के अंदर 90 लाख लोगों को इस्लाम कबूल कराया। कोई मामूली बात नहीं थी। लेकिन कहाँ गए ख्वाजा के चाहने वाले? क्या ख्वाजा के चाहने वालों के पास ऐसे वकला नहीं है जो अदालत में जाकर इन दुश्मनों को रोक सके? तो ऐसे हालात के जब हालात हम सुनते हैं या फिर उलमा हमें सुनाते हैं या फिर किसी स्टेज पर ये सब बताते हैं, तो हम मुसलमानों की जो कैफियत देखते हैं, मुसलमान अफसोस करते हैं, मुसलमान बड़ों पर तनकीद करते हैं कि हमारे उलमा क्या कर रहे हैं, हमारे लीडरान क्या कर रहे हैं। लेकिन जो करने का काम है, आज का जो दुश्मन हमारे सामने खड़ा हुआ है, जो RSS की शक्ल के अंदर है, ये दुश्मन क्या 1-2 साल में खड़ा हुआ? नहीं, इन्होंने अपने बच्चों को 100 साल तक स्कूलों में पढ़ाया। इनकी आइडियोलॉजी, इनकी सोच को उन्होंने तब्दील किया। उन्होंने अपने धर्मशालाओं के अंदर, अपने स्कूल और कॉलेजों के अंदर गरीब बच्चों को पढ़ाकर उनका ऐसा ब्रेन वॉश किया कि आज अदालतों के अंदर उनके पढ़े हुए बच्चे हैं। आज मीडिया के चैनलों में RSS के बच्चे हैं। आज कोई स्टेज ऐसा नहीं है, हुकूमत का कोई इदारा ऐसा नहीं है, कोई बड़ा ऑफिसर आपको इनके ट्रेन किए हुए लोगों से खाली नज़र नहीं आएगा। क्यों? इन्होंने 100 साल तक मेहनत की, आज इसका रिजल्ट हमारे सामने है। ये लोग 100 साल की खुलेआम मेहनत नहीं किए, बल्कि अंडरग्राउंड काम करते हुए ये लोग आज हमारे सामने खड़े होकर इस्लाम और मुसलमानों को ललकार रहे हैं। ये कहीं पर मुसलमानों को पकड़कर मार देते हैं, कोई इनके ऊपर सवाल उठाने वाला नहीं है। कहीं भी मुसलमान बच्ची को फंसाकर शादी के नाम पर उसकी ज़िंदगी का खिलवाड़ करते हैं, लेकिन इसको समझने वाला और इसको रोकने वाला हमारे पास नहीं है। तो हम अगर इस मुल्क के अंदर दुश्मन का मुकाबला करना चाहते हैं, तो हम जो निज़ाम लेकर चल रहे हैं, इस निज़ाम को मजबूत करने की ज़रूरत है। ये बच्चे कोई मामूली बच्चे नहीं हैं। आप इनका रोज़ाना का शेड्यूल देखेंगे और इस रोज़ाना के शेड्यूल में बच्चे रहते हुए इतने थकान में कि फजर की नमाज में बच्चे उठ जाते हैं, 8 साढ़े 8 तक मदरसे में, फिर इन्हें जल्दी जल्दी स्कूल भगाया जाता है, भेजा नहीं जाता हमारे पास। जो लोग यहाँ पर देखते हैं उन्हें अंदाज़ा है कि बच्चों को जल्दी भगाया जाता है। फिर ये बच्चे वहाँ पर टीचरों की सख्तियों में रहकर 9 बजे से लेकर 4 बजे तक स्कूल में पढ़ रहे हैं। फिर वहाँ से बच्चे जैसा आते हैं, सर्दियों का मौसम है, सब देख रहे हैं, असर की नमाज जल्दी हो गई, बच्चों के पास सोने का बिल्कुल वक्त नहीं है, थकान की हालत में आते हैं बच्चे, असर के बाद थोड़ा खेलते हैं, फिर मगरिब के बाद कुरान याद करें, इशा के बाद होमवर्क करें। इतने टाइट शेड्यूल में रहते हुए अल्हम्दुलिल्लाह ये जो रिज़ल्ट आज हम आपके सामने सुनाना चाह रहे हैं, ये इसलिए कि हमारे बच्चे कोई मामूली काम नहीं किए। इनकी हिम्मत को लाखों सलाम पेश करना चाहिए। इनकी इस मेहनत पर हज़ारों मरतबा इन्हें सलामी देनी चाहिए कि हमारे ये बच्चे ना स्कूल में नाकाम है, ना मदरसे में नाकाम है, ना स्कूल की पढ़ाई में कभी हमारे बच्चों के ताल्लुक़ से रिज़ल्ट जब हमारे सामने पेश किया गया, हम खुश हो गए। वो बच्चे जो आज स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप इन बच्चों का जब इनका एडमिशन लिया जा रहा था, स्कूल में जब इनके एडमिशन के लिए मैं गया था, इन बच्चों को ABCD तक पढ़ने नहीं आ रहा था। स्कूल के सर ये बोले थे कि आपके ये बच्चे नर्सरी और UKG के लायक है। मैं लड़कर झगड़कर जो है 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th में अपने बच्चों का दाखिला कराया। लेकिन ये बच्चों को जो किताबें पढ़ाई जा रही है, UKG 1st क्लास की, 2nd क्लास की किताबें पढ़ाई जा रही है, इसके बावजूद कि 6 महीने में जिनको ABCD नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था, ये बच्चे जो है स्कूल के अंदर ज़बरदस्त नंबर से कामयाब हुए। हर बच्चा हमारे मदरसे का ज़बरदस्त नंबर से कामयाब हुआ। उसी तरीके से मदरसे का जब इम्तिहान हुआ, हम ये जानना चाह रहे थे कि हमारा मदरसा बिल्कुल मुख्तसर वक्त में चल रहा, अगर मदरसे के मुनसाबा खुद इम्तिहान ले लिए तो हो सकता रिज़ल्ट हम सही चल रहा या नहीं चल रहा, तजवीज़ हमारे पास है या नहीं है, बच्चों की तरबियत है या नहीं है, इसका हमको अंदाज़ा नहीं होता। लिहाजा बाहर से बुलाएंगे। हमारे कुतुबुल्लाहपुर का बड़ा मदरसा मदरसतुल अंसार, वैसे ही लड़कियों का एक बेहतरीन इदारा जहाँ पर तजवीज़ बच्चियों के मदरसे में सबसे ज़्यादा है, मदरसे इस्लाहुल बनात PP नगर। इस 2 मदरसों से जो है असातिज़ा को बुलाया गया इम्तिहान लेने के लिए। मैं अभी आपके सामने रिजल्ट रखूँगा हमारे मदरसे के बच्चों का कि कोई बच्चा हमारे पास फेल नहीं है। ये 30 बच्चे स्कूल भी पढ़ रहे हैं, मदरसा पढ़ रहे हैं, शॉर्ट टाइम में मदरसा पढ़ने के बावजूद भी एक बच्चा भी हमारे पास फेल नहीं है। बहुत बड़ी कमाल की बात है। हमारे पास जो तालिब इल्म है, हिफ्ज़ करने वाले 10 बच्चे हैं। ये मदरसे के 30 बच्चों के अंदर 10 बच्चे जो हैं हिफ्ज़ कर रहे हैं। इन बच्चों में
مدرسے میں سب سے بہتر جس کا رزلٹ آیا محمد عمر، کھڑے ہو جاؤ، ابھی ان کو انعامات سے بھی نوازا جائے گا تھوڑی دیر کے اندر۔ محمد عمر یہ طالب علم ہے، یہ بچہ جو ہے اسکول کے اندر بھی جو ہے فرسٹ رینک پہ ہے اور مدرسے کے اندر بھی حفظ کی کلاس کے اندر فرسٹ ہے۔ دوسرے جو ہے ہمارے پاس طالب علم ہے، بیٹھ جائیے آپ، دوسرے ہیں محمد اسرائیل، یہ بھی اسکول کے اندر 4th کلاس کا ان کو سلیبس پڑھایا جا رہا، یہ اسکول کے اندر سیکنڈ پوزیشن میں آئے اور ہمارے مدرسے میں بھی سیکنڈ پوزیشن ہے، دونوں جگہ پہ سیکنڈ پوزیشن ہے ان کی۔ تیسرے ہیں عبدالسبحان، یہ بھی طالب علم، اسکول کے اندر سیکنڈ پوزیشن ہے، اسکول کے اندر ان کی فرسٹ پوزیشن ہے، فرسٹ کلاس کی کتابیں یہ پڑھ رہے ہیں اور مدرسے کے اندر حفظ کی کلاس میں 3rd پوزیشن میں ہیں۔ اس کے ساتھ مصطفیٰ بیگ، کھڑے ہو جاؤ، ازبستاس کالونی کے ہیں، ان کا پرسنٹیج ہمارے پاس 91 ہے مدرسے کا، 91، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ تو نہیں آئے لیکن اچھا پرسنٹیج ان کو آیا۔ اس کے بعد ہے محمد ذیشان بورم پیٹ، یہ 86 ان کا پرسنٹیج ہے۔ ویسے ہی محمد زبیر اسکول کے اندر سیکنڈ کلاس میں فرسٹ ہے اور ہمارے مدرسے کے اندر ان کا جو 88 پرسنٹیج ہی آئے۔ اور اسی طریقے سے محمد عثمان اسکول کے اندر 3rd کلاس کے اندر فرسٹ پوزیشن میں ہے اور ہمارے مدرسے کے اندر جو ہے 90 ان کا پرسنٹیج ہے۔ ویسے ہی جو ہے جعفر اسکول کے اندر بھی اچھا پڑھتے ہیں اور اسکول کے اندر جو ہے ان کو 3rd کلاس کے اندر سیکنڈ پوزیشن ملی اور مدرسے کے اندر 91 پرسنٹیج ان کو آیا۔ ویسے ہی محمد ابراہیم نہیں ہے، یہ حفظ کے بچے تھے جن کا نام لیا گیا۔ اس کے ساتھ مدرسے کے اندر جو چھوٹے بچے ہیں ان بچوں کے اندر محمد ریحان پی پی نگر، یہ طالب علم جب سے مدرسہ شروع ہوا سب سے محنتی طالب علم، ان کے ساتھ ان کے بھائی بھی ہیں، سب سے باادب اور پڑھنے میں بھی نمبر 1 ہے۔ یہ طالب علم ہمارے مدرسے کے اندر ناظرہ کی کلاس میں اول نمبر پہ کامیاب ہوئے، فرسٹ پوزیشن ان کو آئی۔ یہ ایک مختصر سا پروگرام تھا جو آپ حضرات کے سامنے ہم اس لیے لانا چاہ رہے تھے کہ جس سے بچوں کے اندر بھی ایک ہمت ہو، ایک اور جذبہ ہو، پھر بچے جو ہے آئندہ اس سے اچھے نمبرات سے کامیاب ہو۔ اس سوچ کے ساتھ ہم جو ہے آپ حضرات کو زحمت دیے، اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرمائے اور خصوصاً ہماری اس مسجد کی کمیٹی کے جو افراد ہیں ان کا بھی ہمارے ساتھ بڑا تعاون ہے، مدرسے کے ہر ضرورت کو وہ لوگ جو ہے اپنے حساب سے جو ہے پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابھی مدرسے کے اندر آج مہمانوں کے لیے ہم لوگ دعوت کا انتظام کرنا چاہ رہے تھے لیکن مسجد کے ذمہ دار یہ خود ذمہ داری کو لے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس جذبے کو ہمیشہ باقی رکھے، اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ ویسے ہی آپ حضرات ہی کی محنتیں ہیں، فکریں ہیں، آپ تمام حضرات کی فکریں اور دعاؤں کا اثر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو یہاں تک لائے۔ تو آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اپنی دعاؤں کے سلسلے کو، آپ کے تعاون کے سلسلے کو باقی رکھیں تاکہ ہمارا جو مقصد ہے، ہم 2-4 بچوں کو پڑھا کر جو ہے صرف حافظ عالم بنانا نہیں چاہتے بلکہ ان بچوں سے اس ملک کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، اس ملک کے مسلمانوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، اس ملک میں اسلام کیسے باقی رکھے، یہ کوشش اور کڑن کے ساتھ ہمارے جو اکابرین سوچ سمجھ کے جو فیصلہ کر رہے ہیں اس کے حساب سے ہم ایک لانگ ٹرم کا پلان لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ آپ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ مدرسے کے تقاضے کیا ہے، ابھی ان بچوں کے لیے کمپیوٹر ٹریننگ سینٹر کی ضرورت ہے، ایک اچھی لائبریری کی ضرورت ہے، اسکول مدرسے کے اندر ہو، اس لیے کہ بچے جب باہر کے ماحول میں جاتے ہیں تو باہر کے ماحول سے متاثر ہو رہے ہیں، اس ماحول کی گندگی سے بچانے کے لیے ہم اپنا ایک اسکول بھی رکھنا چاہ رہے ہیں۔ اگر آپ حضرات کا ایسا ہی تعاون اور ساتھ رہا تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کو ضرور قبول فرما کر ہماری محنتیں انشاءاللہ ضرور آئے گا نہیں جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو، بیٹھنے کو بے حد قبول فرمائے۔ اب میں مولانا